नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले फेज की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया। 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला फेज 246 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच का यह पहला फेज दिल्ली से जयपुर की यात्रा को आसान करेगा। इसके बनने के बाद दिल्ली से जयपुर का 5 घंटे का सफर महज 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के बीच पड़ने वाले शहरों की दूरी भी अब आसान हो जाएगी। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत, जिसे पूरी दुनिया आशा और विश्वास से देखती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत अमृतकाल में पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। राजमार्गों का अभूतपूर्व गति से निर्माण आज है बढ़ते भारत की नई पहचान। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। पिछले 8-9 वर्षों में पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश कर भारत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण कर चुका है। इसी दिशा में एक नया अध्याय है 1386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये एक्सप्रेसवे आधुनिक कनेक्टिविटी, किफायती लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित होने वाला है और देश के विकास को अधिक गति देने वाला है। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीएम गति शक्ति के विजन को सशक्त करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस विजन को और मजबूती देगा। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और महाराष्ट्र को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ता है। पर्यावरण और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें 3 एनिमल अंडरपास और 7 ओवरपास का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस राजमार्ग के किनारे 20 लाख से अधिक पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे। सस्टेनेबल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का ये प्रतिबिंब है। यात्री सुविधाओं के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 94 वे साइड एमिनिटीज स्थापित की जा रही है, जिनमें रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप, दुकानें, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, चाइल्ड केयर फैसिलिटी, ड्राइवर रेस्ट एरिया शामिल हैं। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल रेस्क्यू, मेडिकल इमरजेंसी, ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर स्थानीय कला और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ विशेष हाट की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे 20,000 से ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण है। इससे दिल्ली से फिरोजपुर झिरका, अलवर, बांदीकुई, दौसा और सवाई माधोपुर तक का सफर तेज और आसान हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर का सफर केवल 3.5 घंटों में तय हो सकेगा,
जिसमें अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं। जयपुर, सरिस्का, केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर जैसे पर्यटन केंद्रों का और विकास होगा। यात्रियों और कारोबारियों को सुविधा होगी। स्थानीय किसानों और कारीगरों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पहुंच को और सुगम बनाने के लिए 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिनमें पहला है 2020 करोड़ रुपए की लागत वाला बांदीकुई से जयपुर जाने वाला 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन स्पर। दूसरा, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अंबाला कोटपुतली 6 लेन कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 3,775 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला 86 किलोमीटर लंबा 6 लेन स्पर तथा 93 किलोमीटर वाला 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला लालसोट करौली खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर। देश की राजधानी और मुंबई महानगर को वर्ल्ड क्लास सड़क से जोड़ने वाला और दूरियों को समेटने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास की नई धमनी बनकर उभरेगा और अमृतकाल के विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश से गरीबों को फायदा मिलता है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसावासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथियों, जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे, वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए, इससे कितने बड़े समय की बचत होगी।
आइए ग्राफिक के जरिए जानते हैं कि एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। तो 6 राज्यों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, जिसकी खासियत ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, जिसके पहले फेज का उद्घाटन आज हुआ है। 98,000 करोड़ एक्सप्रेसवे की लागत है। 1,386 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और इसमें एक खासियत यह भी है कि बार बार टोल नहीं चुकाना होगा। किलोमीटर के आधार पर दरअसल यात्रा शुल्क लगेगा। 50 किलोमीटर पर एंट्री एग्जिट गेट भी इसमें बनाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए। 35 पैसे प्रति किलोमीटर शुल्क इसमें लिया जाएगा। साथ ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर चल पाएंगे और एक्सप्रेसवे पर हर प्रत्येक किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 50 किलोमीटर होटल, रेस्टरूम और पेट्रोल पंप की सुविधा भी इसमें दी गई है। एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स को एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली का आवागमन भी इस पर प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही गुरुग्राम के अलीपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम ऑफिस भी इसका, जिसके तहत निगरानी रखी जाएगी। सबसे ज्यादा डामर डालने का विश्व रिकॉर्ड इस एक्सप्रेसवे ने स्थापित किया है। वहीं दौसा में उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। हमें जो लक्ष्य दिया वो हम पूरा कर रहे हैं। आज एशिया के सबसे बड़े हाईवे के एक हिस्से का लोकार्पण हो रहा है। ये जो हाईवे है आज के हमारे कानून के मुताबिक 120 किलोमीटर स्पीड के लिए है, पर हमने इसको जिस प्रकार से बनाया है इसकी स्पीड इससे भी कई ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से इसका अध्ययन करके इसकी स्पीड कितनी होगी इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके हाईवे के साथ इसी ये दौसा के पहले थोड़ा एक जयपुर के लिए हम एक नया हाईवे बना रहे हैं, जिसका भी काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। हाईवे बनाते समय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति योजना में ये कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इसी हाईवे पे हमने ये हाईवे भी इसमें हमने ऑप्टिक फाइबर केबल डालने का भी काम पूरा किया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ऐसा डक डालेंगे कि जिससे पेट्रोल से लेकर गैस से लेकर इलेक्ट्रिक केबल से लेकर जरूरत पड़ेगी तो वाटर पाइपलाइन तक, और जरूरत पड़ेगी तो ऑलरेडी इसके साथ हमारी आईटी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हमारी इसकी भी व्यवस्था हमने की है, जो गांव-गांव तक हमारी आईटी कनेक्टिविटी के लिए उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर नूंह में भी उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस समारोह में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी को धन्यवाद करने के साथ की। सीएम ने कहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ राज्यों को ही नहीं बल्कि हरियाणा की संस्कृति को मुंबई के आधुनिकीकरण से जोड़ने का काम करेगा। ये नूंह और आसपास के इलाकों में विकास में सहायक होगा और हरियाणा का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करेगा। आज ये पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे एक बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबा ये है। ये हरियाणा के बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली, मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग
जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ ये जोड़ेगा। कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं, ये हमारा नूह जिला है, और ये नूह जिला जो है ये हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहाँ से बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से जाल फैलाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक हो, चाहे वो भारत माला से लेकर सागर माला तक हो, जितने हाईवेज है, इतने रोडवेज है, रेलवेज है, जितने हमारे ईवेज है, जितने हमारे एयरवेज है, इन सबसे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास हो रहा है ये बहुत उल्लेखनीय है। और मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति होगी, निश्चित रूप से आपका जो सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपना देश बने, इस सपने को साकार करने में पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, और हम हरियाणा में तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमको दिए हैं, चाहे राजमार्गों के हैं, एक्सप्रेस मार्ग है अथवा रेलवे के हैं, उस सब के माध्यम से हम हरियाणा की प्रगति और करेंगे, हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। और विशेष तौर पर ये जो मार्ग बन रहा है दिल्ली मुंबई, हरियाणा चूंकि लैंडलॉक स्टेट है, और इस लैंडलॉक स्टेट को एक समुद्री जो पोर्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट करने की जो हमारी भूमिका है उसको भी हम और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से विकास में तेजी आएगी और गुरुग्राम, नुह और फरीदाबाद को इसका फायदा मिलेगा। दुष्यंत ने कहा कि हम सोहना, नुह और अलवर की कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। इस मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाले इस एक ऐतिहासिक वर्ष का आज पहला फेज दिल्ली से लेकर दौसा तक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 2024 की शुरुआत से पहले जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT जिसको बोलते हैं, मुंबई का कोना जो उससे दिल्ली को जो कनेक्टिविटी मिलेगी, उसका अगर सबसे बड़ा लाभार्थी कोई क्षेत्र होगा तो वो जहां खड़े हैं सोना विवाद का इलाका, इससे सबसे ज्यादा लाभ लेने का काम करेगा। और जहां जहां सड़कें और एक्सप्रेसवे आए हैं, इतिहास रहा है कि उस क्षेत्र की उन्नति और प्रगति कई गुना ज्यादा हुई और कई साल पहले अनुमान से हुई। वो दिन भी आपको याद होगा कि सोना से गुड़गांव जाते वक्त शायद कोई राजीव चौक, सुभाष चौक के बीच में बिल्डिंग एयरफोर्स की थी, और आज जाता हूं देवीलाल स्टेडियम में वो जमीन कोई बंसीलाल जी के समय एक्वायर हुई थी जेल बनाने के लिए, क्योंकि इतना खाली क्षेत्र। मगर आज 25 साल के इस दौर में गुड़गांव और सोना के बीच में शायद छोटा सा क्षेत्र बचा होगा जहाँ हरियाली दिखती है, नहीं तो सारी जनसंख्या, होटल, अपार्टमेंट, विलास, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये सब डेवलप हुए। और आज एक फायदा हो जाएगा, राव साहब भी कह रहे थे कि हमारा सोना से लेकर अलवर तक का जो सड़क है इसको एक्सपेंशन, हम 2 साल से प्रयासरत थे कि NHAI हमें हैंडओवर करा दे स्टेट को और हम उसको स्टेट से बनवा दें। और जब तक इस एक्सप्रेसवे की नींव नहीं रखी जा रही थी, एक पैरेलल NH नहीं बन रहा था, वो हमें हैंडओवर भी नहीं हो रहा। मगर अब पूर्ण विश्वास है क्योंकि ये पैच कनेक्ट हो गया, अलवर से एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी हम सोना तक हम आ सकेंगे। तो जो हमारे सेंट्रल रोड फंड से हमें 185 करोड़ सैंक्शन हो रहा है,
सैंक्शन होते ही उसका काम भी हम जल्द से जल्द शुरू करवाने का काम करेंगे। जैसे हमारे सेंट्रल वर्थ, जिसको हम बड़ी कनेक्टिविटी मानते हैं, सोना नोबल को, इसके भी रिहायशी लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।